अगर आप हरियाणा बोर्ड का 12th का हिंदी का पेपर दे रहे होंगे, चाहे आपके ओपन बोर्ड से दे रहे होंगे, चाहे फ्रेश कैंडिडेट होंगे, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस पूरे पेपर को। और ये पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेपर करना किस तरीके से है, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं, और इसमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट देखने को मिल सकते हैं इस बार के बोर्ड पेपर में। तो सबसे पहले आपके पास जो आएगा वो 5 नंबर का एक पैराग्राफ आएगा। आपको ये पूरा पैराग्राफ देखिए पढ़ लेना है, और पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन के आपको जवाब देने। जैसे कि लोग गरीबी को एक भयंकर बुराई के रूप में शिकायत करते हैं, क्यों कि गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकती है, जीवन उपयोगी नहीं कर सकते, तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ का ख दोनों ही लोग शिकायत करते हैं। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें से पढ़ लेना है, और इसमें पढ़ने के बाद आपको देखना है कि जो ये आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से क्या ठीक हो सकता है। दूसरी चीज़ है, इस वीडियो को आपको देखते रहना है, इस लेक्चर को, और इसके साथ ही आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए किस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो घ तक आपको इसी तरीके से करना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। गरीबी का घर मधुर खुशहाल एवं पवित्र होता है, गरीबी का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है, गरीबी के घर में इनकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं। देखिए ये ठीक आएगा, नौकर चाकर का कोई मतलब ही नहीं बनता, वगैरह क्या कथन सत्य नहीं है। तो इस तरह के आपको उत्तर देने जो कि फ्री के आपके 5 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं। लेखक गरीबों की कुटियों का निर्धन कुटिया क्यों कहता है, क्यों कहता है कि निर्धनों की कुटिया है गरीबों की कुटिया। वे साधारण रूप से होते हैं, वे दरिद्रपूर्ण ढंग से सूचित होते हैं, वे आकर्षक होती है, उनमें कुछ भी नहीं होता, वो दरिद्रपूर्ण ढंग से सूचित होते हैं, जो भी उनके पास सामान होता है वो उसी को ही बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक कविता आ जाएगी आपके पास, और उस कविता में से फिर आपके प्रश्न आ जाएगी, ये भी 5 नंबर का। तो आपका हर एक जो प्रश्न आएगा वो 1 नंबर का आएगा, ठीक है। कविता दी गई है, कवि ने किसे भूल जाने की बात कही है, निर्मल की थकान को, अंधकार को, पूर्णता को, सप्तरंगी स्वप्न को। तो सीधी सी बात है, स्वप्न को, जो आप सपने देखते हो उसको भूल जाने की बात कही है, और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करना चाहिए। तो यह आपको ये पढ़ लेना है, और इसको पढ़ने के बाद जो यहाँ पर दिए गए हैं उसके जवाब आपको यहाँ पर देते हुए चलने हैं, ठीक है। ये आप कर लोगे, ये आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके लिए इजी रहेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 पे जो आएगा वो आएगा बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी देखिए, ये भी आपके बहुविकल्पीय वाला MCQ क्वेश्चंस होते हैं। आपका हर एक प्रश्न यहाँ पे 1 नंबर का रहने वाला है कि पतंग कविता में तितलियों को इतने नाजुक क्यों बताया गया है, क्योंकि आकाश में तितलियों का उड़ना, रंगीन पतंगों का, तितलियों का शरीर बहुत कोमल, तितलियों को उड़ने से आकाश में कोमल बन जाना, ठीक है, वो कोमल बन जाती है। तो यहाँ पर आप 4th ऑप्शन टिक कर सकते हैं। भाषा के क्या करने से बात अधिक पेचीदा हो जाती है, भाषा को उलटने पलटने से। रुत कोश है सुबुत तोष, ये सुबुत का अर्थ क्या, सुबुत का मतलब होता है कि जब इंसान क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, ठीक है। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है, सन की, फसल की, बीज के, रसायन की। तो यहाँ पे किसकी कही गई, सन मतलब समय की। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। प्रश्न 4 आपका फिर वही है, 5 नंबर का आएगा, 1-1 नंबर के हर क्वेश्चन रहेगी कि भक्ति जन के पति ने गृहस्थ का भार कितने वर्षों में पत्नी पर छोड़कर सरकार विदा ले लिया, 28 वर्ष। तो देखिए आपको ये जो प्रश्न दिए गए ना बहुत आसान दिए गए, सिर्फ आपको टिक मारना, और टिक मारने के बाद आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, और यही आपको अच्छे तरीके से करते जाने को, इसी में से ही आपका मैक्सिमम रिपीट होने वाला है। फिजूल सामान का फिजूल, तो देखिए इस पे से कर लेना है। देखे बिना त्याग, तो आपको करने हैं, कवि का भ्रम थे, जाति प्रथा। तो जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, जिस पार्ट में से दिए गए हैं, वही पार्ट आपको अच्छे तरीके से, उनको अच्छे तरीके से दोबारा से रिवाइज कर लेना अगर आपको अच्छे नंबर यहाँ पे लेके चलने हैं। तो जाति प्रथा के कारण मनुष्य के पेश निर्धनता कब बना दिया जाता है, कब होता है, जन्म के साथ, शिक्षा के साथ, गर्भधारण के साथ, विवाह के समय। तो हमेशा जन्म के साथ। प्रश्न नंबर 5 है कि अभिव्यक्ति एवं माध्यम आधारित बोल के प्रश्न लिखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ग्रामर में से दिया गया है, तो इसमें से भी 1-1 नंबर के आके 5 आएंगे कि सामान्य खबरों से अलग किस घटनाओं को, मुद्दों की समस्या को बारीकी से विश्लेषण करना, पाठक तक पहुंचाना डैश कहलाती है, क्या कहलाती है, समाचार, बीट, फीचर। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको फीचर कहते हैं। हमें जो कोई खबर होती है उसको हम अच्छे तरीके से पहुंचाना होता है। ख, इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं, कितने भेजे जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा 70,000 शब्द। टेलीविज़न किस प्रकार का माध्यम है, टेलीविज़न में आप क्या सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। तो 1 नंबर देखिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दिए गए हैं। किस समाचार संगठन में निश्चित मानदेय पर काम करने वाले डेस्क पत्रकार होते हैं, कौन से होते हैं, जो मानदेय पर काम करते हैं जब होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का मतलब होता है कि जब तक आपके पास काम होगा तभी तक ही आपको पैसा दिया जाएगा। तो ये भी एक आपका बहुत अच्छा यहाँ पे फीचर दिया गया है। अब आपको स्तंभ लेखन बताना है, कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो उल्टा है, गलत है, तो ये होगा इसमें लेखक का विचार व्यक्ति होती है, ठीक है। तो 1-1 नंबर के इजी है, और इसी तरीके का आपका बोर्ड पेपर बनने वाला है। व्याकरण पर आधारित प्रश्न देने हैं, ये भी 1-1 नंबर के 5 है कि निम्न में से गुण संधि की संविधान, गुण संधि जिसमें गुण होता है, गुण का मतलब क्या होता है, मात्रा, कितनी मात्रा है।
सत्याग्रह शब्द में उचित विग्रह, सत्य को उल्टा करना है, सत्य के लिए ग्रह, सत्य का ग्रह, सत्य का आग्रह या सत्य के लिए आग्रह, तो ये होगा। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तक जमा आलय, तो इसमें क्या कह सकते हो? इसमें संबंध है, मतलब यहाँ पे एक संबंध रिपीट हो रहा है। मैंने ये कुर्सी 100 रुपये में खरीदी, ये वाक्य में कौन सा दोष है कि 100 रुपये में खरीदी? तो इसमें हम कह सकते हैं पूर्ण रिक्ति शब्द है परसर, तो आपका क्या होगा? परसर। देखिए एक एक नंबर के होंगे, अगर नहीं भी आएंगे तो भी आप टिक लगा सकते हैं पर्सन को देख करके क्या सा पर्सन बनने वाला है, और छोड़ना कुछ भी नहीं है, अच्छे तरीके से करना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटे, देखिए शुद्ध वाक्य आपको यहाँ से छाटने हैं कि कौन सा शुद्ध होगा। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, बच्चे फल को काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो काट कर फल बच्चे को खिलाओ, तो ये 4। तो देखिए ये है क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग के लिए आ रहे हैं, 10th की 12th की, हरियाणा बोर्ड की, चाहे ओपन से हो चाहे रेगुलर से हो, तो इसीलिए हम ये आपको बोर्ड पेपर डाल रहे हैं। निम्नलिखित पदांश का सप्रसंग व्याख्या करना है। देखिए 5 नंबर का फ्री का नंबर है, ये आपको दिया गया है सेंटेंस, कुछ नहीं करना, आपको ऐसे 5 पॉइंट बनाते हुए चलने हैं बस। कि पान किया करता है, जग ध्यान, अगर कुछ समझ में नहीं तो क्या लिखना है कि कवि ने बहुत अच्छा लिखा है, कवि ने समाज के बारे में बताया है, कवि ने दुनिया के बारे में बताया है, कवि ने जीवन के बारे में बताया है, कवि ने बहुत अच्छे तरीके से समस्याओं को समझाया है। तो मतलब हर कविता ऐसी ही होती है, समाज देश से कनेक्टेड होती है, जीवन से कनेक्टेड होती है। तो अगर कुछ समझ में ना आए तो ये पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पे फ्री के आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। या फिर आपको ये लिख लेना है, देखिए अब यहाँ पर सिंपल सा एक चैप्टर दिया गया है कि घुटनियों में पिनती कपड़े दीपावली के शाम पूछे जाते हैं। अब उन्हें पर्सन का है कि इनमें से आपको पर्सनों के जवाब देने हैं, ठीक है। कि कवि और कविता का नाम दे, कवि का नाम शायद आपको ना पता लगे, कविता का नाम आपको कैसे करना है, कुछ भी लिख दीजिए, प्यार से देखता है, ताकि ये हो कि आपको आधा नंबर तो मिल जाएगा, नहीं पता तो। बच्चा किसके मुंह को प्यार से देखता है? माँ को। छलके छलके में कौन सा अलंकार है? छलके छलके, देखिए छा छा रिपीट हो रहा है, तो जब 2 बार रिपीट हो उसको हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। दिवाली की शाम घर कैसे दिखाई दे रही है? बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। काव्यांश में रूपवती किसे कहा गया है? दिवाली की शाम को। तो फ्री के आपके नंबर बन गए, तो ऐसे ही आपके आने वाले हैं। काव्यखंड पर आधारित, अब देखिए काव्यखंड, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को उद्देश्य से स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का है, 3 पॉइंट लिख दीजिए। बादल का राग कविता है, 2 नंबर का है। नहीं भी समझ में आया तो बादल का राग देखिए, बादल की तारीफ की गई है, बादल के बारे में, जीवन के बारे में बताया गया है, बादल को समाज से कनेक्ट किया गया, तो बस यही हमें चीज़ें लिखनी है। निम्नलिखित गद्यांश को सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए सब प्रसंग का मतलब क्या होता है? पहले प्रसंग लिखना है, पहले आपको बताना है कविता बहुत अच्छा लिखा गया है, समाज से कनेक्टेड है, जीवन से, और फिर जो ये चीज़ें लिखी गई है इस पूरे को आपने 2 या 3 पॉइंटों में लिख देना है। फिर ही कि आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलने वाले हैं, तो अच्छे तरीके से कर लेना है। फिर वही है, फिर आपको एक गद्यांश दिया गया और आपको यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए। इन 5 के आपने उत्तर लिखने हैं कि क्या इसमें बताया गया है, और उसी के आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएंगे। और पूरा पेपर आपका इस तरीके से बनने वाला है। उत्तर आपको बताना है कौन सा। अब काले मेघ पानी दे समय भाव बताइए, तो काले मेघ में से पाठ में से आ गया। देखने श्रीष की कल जाई, तो देखिए जो पाठ यहाँ पे दिए गए ना, उसी पाठ में से आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करते हुए चलने, और इसी में से ही आपका पेपर बन सकता है। प्रश्न 11 है, 250 शब्दों में लिखना है कि मतदान क्या होता है? कहानी का नाट्य रूपांतरण। देखिए मतदान आप लिख सकते हैं कि मतदान जरूरी है, इससे हम सरकार चुनते हैं, देश का विकास होता है, कोई भी आप इसमें 8-10 पॉइंट लिख दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। पैराग्राफ है। निम्नलिखित 2 प्रश्नों का उत्तर दर्शाए और उपयुक्त शब्दों में देखिए 3 × 2 5। रेडियो के नाटक किस प्रकार लिखा जाता है? प्रिंट माध्यम, तो ये आप लिख सकते हैं कि रेडियो में नाटक बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता है, समाज के बारे में, देश के बारे में बताया जाता है। देखिए पर्सन को आप समझिए, उसके बारे में उत्तर लिखिए जो आपकी जनरल नॉलेज है। अब वितान भाग 2 में से आनंदा की कोई 3 चित्र बताइए, ठीक है। अतीत में दबे पाँव के बारे में बताइए। यशोधर बाबू अपने घर के बेचारे ऐसा क्यों बन गए थे? तो ये आपको लिखने हैं। इसी चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से करना है। व्याकरण के अनुसार रूपक अलंकार क्या होता है? देखिए रूपक अलंकार जिसमें रूप चढ़ाया जाता है, जैसे कि रामलीला होती है, उसमें कोई रावण बनता है, कोई श्री राम बनते हैं, तो रूप चढ़ाया जाता है। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा, तो वैसे तो काली घटा घमंड घटा मतलब अलंकार है, यहाँ पे एक रूपक अलंकार दिया गया या अतिशयोक्ति अलंकार दिया गया, कुछ भी लिख सकते हैं। अलंकार को सही तरीके से पढ़ लीजिए। स्वर संधि की परिभाषा, देखो स्वर संधि के बारे में हमने बताना है कि स्वर संधि क्या होती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में बताना है। ये भी फ्री के आपके 2 नंबर हैं। आदर्श जीवन मूल्य के बारे में लिखना है, किस तरह से होगा। जीवन पर सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है? मेहनत करना, परिश्रम करना। देखिए 4 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का हर क्वेश्चन आएगा और 8 नंबर आपके फ्री के।
हमें मन में क्या नहीं रखना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, डर नहीं रखना चाहिए। मन का हार क्या है, ज्ञान प्राप्ति है। दुर्गा भाभी के मन पर किन घटनाओं के, दुर्गा भाभी को जब जीवन के बारे में पता लगा तो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से आप आज आपका हिंदी पर इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, तो आपके 12वीं में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे।